हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नंदिनी है। मेरे चैनल यूट्यूब सहेली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर इंसान चाहता है कि उसका जो चेहरा है वो हमेशा चमकता रहे और वो हमेशा खूबसूरत लगे। जो भी उसे देखे बस देखता ही रह जाए। लेकिन आजकल हमारा जो खान पान है वो ही ऐसा हो चुका है कि हमारी जो स्किन है वो ख़राब सी हो गई है और हम ना ही तो एक्सरसाइज कर पाते हैं क्योंकि लोगों के पास वक्त ही नहीं होता है। जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा भागदौड़ भरी होती है जिसमें कि खुद के लिए तो जैसे समय ही नहीं मिल पाता है। ना ही हम फेस पर कोई फेस पैक या अच्छी चीज़ यूज़ कर पाते हैं जिससे कि हमारे चेहरे पर निखार आ पाए। फेस पैक के बारे में तो हम सभी शुरू से ही सुनते आए हैं कि जो फेस पैक है वो हमारे चेहरे पर बहुत अच्छा ग्लो लेकर आता है और उससे हमारे चेहरे की जो चमक है वो हमेशा बनी रहती है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा ही फेस पैक लेकर आई हूँ जो एक बिल्कुल घरेलू फेस पैक है जिसमें कोई केमिकल नहीं होता है, जो आपके फेस पर बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा और उसका जो निखार है वो तो ऐसा रहेगा कि आपको फेशियल कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सोचेंगी कि फेशियल के लिए पार्लर जाने की कहाँ ज़रूरत है, जब इतना अच्छा रिज़ल्ट आपको इस फेस पैक से मिल रहा है। ये फेस पैक मैं खुद भी यूज़ करती हूँ और इसका जो रिज़ल्ट है वो मुझे खुद को भी बहुत अच्छा मिला है। अब हम देखते हैं कि इस फेस पैक में आपको मिलाना क्या क्या है। मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी एक ऐसी चीज़ है जिसका लोग सदियों से यूज़ करते आए हैं। कुछ लोग इसे बाल भी धोते हैं तो कुछ लोग इसे चेहरे पर भी लगाते हैं, कुछ इसे पानी में मिलाकर लगाते हैं तो कुछ लोग इसे दही में मिलाकर लगाते हैं तो कुछ इसे कच्चे दूध में मिलाकर भी लगाते हैं। अगर आपके फेस पर पिंपल्स होता है तो एक कच्चे दूध में अच्छा असर करता है। तो जो फेस पैक हम आज बात करने वाले हैं जिससे कि चेहरे की जो चमक है वो वापस से लौट आए, और अगर आपको किसी भी शादी विवाह में जाना है तो आप इसे जाने से एक दिन पहले यूज़ करिए। आपके चेहरे का जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी हट जाएगा और आपके फेस पर जो चमक है वो तो बहुत ही गजब की आने वाली है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको पपीता लेना है, उसमें शहद डालना है और साथ ही उसमें नींबू की कुछ बूंदें भी डालनी है। इन तीनों चीज़ों को आपको मिलाना है और तीनों चीज़ों को मिलाकर आपको लगभग 5 से 10 मिनट तक आपके चेहरे की अच्छे से मसाज करनी है। नींबू है वो आपको कुछ ही डालना है और हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप अपने चेहरे पर नींबू लगा रहे हैं, क्योंकि नींबू में विटामिन सी होता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आप चेहरे पर नींबू लगाते हैं तो आप नींबू को अकेले में कभी भी यूज़ मत करिए, इससे आपकी स्किन जो है वो ख़राब हो सकती है। चाहे तो आप नींबू को शहद के साथ यूज़ करिए, दही के साथ करिए, टमाटर के साथ करिए, किसी भी चीज़ में मिलाकर नींबू को यूज़ करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नींबू का जो रस होता है उसे अकेले ही चेहरे पर लगा लेते हैं, या नींबू जो होता है उसे चेहरे पर घिसते रहते हैं, जो कि आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आपको जो नींबू है उसे लेना है, पपीता लेना है, शहद लेना है। आप चाहे तो इसमें बनाना भी डाल सकते हैं थोड़ी सी मात्रा में। इन चारों चीज़ों को आपको अच्छी तरह से मिलाना है। चारों चीज़ों को मिलाकर आपको लगभग 10 मिनट तक आपके चेहरे पर अच्छे से मसाज करनी है और मसाज करने के बाद में आपको इन्हीं सारी चीज़ों में मुल्तानी मिट्टी मिलानी है। आपकी अगर स्किन जो है वो कुछ ज़्यादा ऑयली है तो आप इसमें गुलाब जल भी मिला सकते हैं, जो भी थोड़ी मात्रा में हो। तो इन सारी चीज़ों को आपको मिला लेना है और मिलाने के बाद में आपको एक फेस पैक बनाना है। फेस पैक बना के इसको आपको आपके फेस पर जो आपने पहले मसाज करी है उसे ऐसे के ऐसे ही छोड़ देना है, धोने की ज़रूरत नहीं है। और आपको इस फेस पैक को अपने चेहरे पर लगा लेना है। इसे लगाने के बाद में आपको 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है। कोशिश करिए कि आप ज़्यादा हवा में ना बैठें, क्योंकि आप अगर हवा में बैठेंगी तो ये जल्दी सूख जाएगा और आपके चेहरे में आपको एक खिंचाव सा महसूस होगा। आप नॉर्मल जो होता है नॉर्मल चीज़ में बैठिए, बिल्कुल हवा के सामने ना बैठिए, जिससे ये धीरे धीरे खुद से सूख सके, हवा से ना सूख सके।
और इसे सूखने के बाद में आपको पानी लेना है और उस पानी से अपने चेहरे को धोना है और हल्के हाथों से फिर से मसाज करनी है, यानी कि चेहरे पर पानी की छींटे मारकर फिर से आपको हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है। और मसाज करने के बाद में फिर आप चाहे तो गर्म पानी में एक रुमाल डालिए और फिर अपने चेहरे को पोंछ लीजिए। जब आप अपने चेहरे को उसे गर्म पानी वाले रुमाल से साफ़ करेंगे तो आपके चेहरे का जो निखार है वो कुछ और ही बढ़ जाएगा। तो आप इसे गर्म उस रुमाल से पोंछिए, जो गर्म पानी में डालकर रुमाल से साफ़ करिए और फिर जो ठंडा पानी है उससे आप अपने चेहरे को धो लीजिए। इससे आपको फेशियल की तरह 1 या 2 दिन के लिए ज़रूरत नहीं है कि आप 1 या 2 दिन का वेट करें कि आपके चेहरे पर जो निखार है वो अधिकतर फेशियल का 1 या 2 दिन के बाद ही आता है। लेकिन ये जो फेस पैक या जिसे फेशियल भी आप कह सकते हैं, इसका निखार आपको तुरंत मिलेगा। आप एक बार इसे यूज़ करके देखिए, इससे आपकी जो स्किन है वो तो ग्लो करेगी ही, साथ ही अगर आप इसे हफ्ते में 1 या 2 बार लगाएंगे तो आपकी जो निशान है, चेहरे पर जो भी पिंपल्स वगैरह के मार्क्स आ जाते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। चेहरे पर झाइयों में भी इसमें आराम मिलेगा और आपके चेहरे का जो ग्लो है वो तो बढ़ेगा ही, पिंपल्स भी इससे आराम आएगा। अगर ये जो नुस्खा है जो मैंने आपको बताया है बिल्कुल नेचुरल है, इससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है और इससे आपको आराम भी ज़रूर मिलेगा। आपको इसका रिज़ल्ट कैसे मिलता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।